हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विनका को सीड से ग्रो करने का तरीका सीखेंगे। ये विनका की पैसिफिका की मिक्स वैरायटी है, इसे हम बीज से लगाना सीखेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विनका को सीड से ग्रो करने के लिए मैं नर्सरी पॉट का यूज कर रहा हूँ, जिसके बॉटम में ढेर सारे ड्रेनेज होल हैं और उसके बाद हम मिट्टी के बारे में आपको बताऊंगा। तो एक मैंने नर्सरी पॉट ले लिया है और इसमें मैं कुछ स्वेल ऐड करूंगा। तो उसके लिए मैं ये नॉर्मल गार्डन स्वेल ले रहा हूँ, जो कि सबसे नीचे गमले में मैं इसे भर दूंगा। साथ ही साथ मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होंगे उसे ख़त्म करने के लिए मैं साफ फंगिसाइड का यूज कर रहा हूँ। तो आप सीड्स लगाने से पहले कोई भी फंगिसाइड पाउडर अपने सोइल मीडिया में ज़रूर ऐड करें, ताकि जो भी मिट्टी में फंगस वगैरह होंगे वो ख़त्म हो सके। इस सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और जो नर्सरी पॉट हमने लिया है उसके बॉटम में गमले के कुछ टुकड़े रख देंगे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, ताकि जो मिट्टी हम ऊपर से डालेंगे वो बाहर नहीं निकल जाए। और अब हम मिट्टी को पूरा जो है वो फिल कर देंगे। पूरा हमें गमले में नहीं भरना है, कुछ लगभग 2 से 3 इंच गमले को खाली रखेंगे। और अब हम सीड्स के लिए स्पेशल जो है वो पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे। उसके लिए हमने जो है 40% ये सैंड ले लिया है और 40% की क्वांटिटी मैं उसमें कोकोपीट ऐड कर रहा हूँ। कोकोपीट एक सॉफ्ट मीडिया होता है जो सीड्स को जल्दी जर्मिनेट करता है, में मदद करता है। साथ ही साथ मैं गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद बिल्कुल बारीक मैं इसमें बना लिया हूँ और उसे मैं 20% ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं फंगिसाइड पाउडर, वही सीड्स को फंगस से बचाने के लिए उसमें फंगिसाइड पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ और अब हम मीडिया को अच्छी तरह से मिट्टी के ऊपर भर देंगे और इसी में हम अपने विनका के सीड्स को जर्मिनेट कराएंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो हमने मीडिया तैयार किया है सैंड और गोबर खाद और कोकोपीट का, वो हमें कम खर्च होगा। पूरे गमले भर कर खर्च नहीं होंगे, क्योंकि हमने 2 से 3 इंच जगह छोड़कर पूरी उसमें मिट्टी भर दिया है। मिट्टी आपका पूरा ड्रेनेज अच्छा वाला होना चाहिए, उसमें सैंड की मात्रा होना चाहिए। अगर आप उसमें पानी रुकने वाला मिट्टी भर देते हैं तो आपके जो सीड्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जब भी हम उसमें पानी दें तो वो पानी अच्छी तरह से निकल जाए, ऐसी मिट्टी आप यूज कीजिएगा। और अब हम पैकेट से सीड्स को बाहर निकाल लेंगे और एक एक सीड्स को लगभग ½ इंच की दूरी पर चारों तरफ जो पॉट है उसमें स्प्रिंकल कर देंगे। बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हमें नहीं करना है। एक सीड से दूसरे सीड्स की जो दूरी है वो कम से कम ½ इंच होनी चाहिए। इस तरह से हमने सारे सीड्स को हमें स्प्रिंकल कर देना है। और जो मीडिया हमने सीड्स को ग्रो करने के लिए तैयार किया था उसी मीडिया से हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये मीडिया बिल्कुल सॉफ्ट है तो इसमें बीज को अंकुरित होने में काफ़ी आसानी होगा। ऊपर से हम हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे और इसके बाद पानी का स्प्रे कर देंगे। और अब इसे हमें रखना है शेडी एरिया में, जहाँ पर बिल्कुल लाइट आती हो, ब्राइट लाइट आती हो। दोस्तों, ये पहला अपडेट जो है ये 40 दिन बाद का अपडेट है। इसकी जर्मिनेशन की अपडेट मुझसे स्किप हो चुकी है, तो मैं आपको 40 दिन, पूरे 40 दिन बाद का ही अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि विनका के जो भी सीड्स हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो चुके हैं, बिल्कुल बड़े बड़े भी हो चुके हैं। और अब बारी है कि इसे हम नए पॉट में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें, नए गमले में इसे लगा दें, ताकि ये आगे चलकर अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर सके। तो उसके लिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है, ये मैंने सिंपल पॉटिंग मिक्स लिया है। 60% गार्डन स्वेल और 40% उसमें बिल्कुल सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद लिया है। इस मीडिया में ही मैं इस सारे जो सीडलिंग है इसे रिपोर्ट कर दूंगा। मीडिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग के लिए पॉट के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जब सीडलिंग छोटे हों तो आप उसे छोटे पॉट में अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपको सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। डायरेक्ट बड़े गमले में लगाने के बाद कई पौधे जो छोटे होते हैं वो मर भी जाते हैं। तो मैं इसे रिपोर्ट करने के लिए पेपर कप का यूज कर रहा हूँ, जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं पेपर का, उसी का यूज कर रहा हूँ। उसके बॉटम में मैंने ढेर सारे ड्रेनेज होल बना रखा है और इसमें सारी मीडिया को मैं भर देता हूँ और एक एक सीडलिंग को मैं बहुत ही आसानी से धीरे धीरे बिना डैमेज किए हुए इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं पहला सीडलिंग को निकाल कर आपको दिखाता हूँ। हालांकि इसकी रूट बॉल टूट चुकी है, लेकिन चलिए देखते हैं इसे रिपोर्ट करके ये सर्वाइव करता है कि नहीं। इस तरह से मैं एक एक करके सभी सीडलिंग को हमें निकाल लेना है, जिसके रूट्स में कम से कम मिट्टी लगी होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर जड़ सहित आप खींच कर निकाल देते हैं तो आपके पौधे जो सीडलिंग है वो मर भी सकते हैं। तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो लगी होनी चाहिए। हालांकि इसकी जड़ की मिट्टी, चारों तरफ जो मिट्टी थी वो गिर चुकी है, तो मैं सिर्फ इसके जड़ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ऐसे ही इसे लगा देता हूँ।
चलिए देखेंगे आगे कि ये सर्वाइव करता है कि नहीं। इस तरह से सभी जो भी मैंने सीडलिंग निकाला है, इस सारी सीडलिंग को हम इसी पेपर कप में अच्छी तरह से रिपोर्ट करके चारों तरफ से मिट्टी को दबा देंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, धीरे धीरे ये काम आपको करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने सारे पौधे को रिपोर्ट कर लिया है। कुल 5 पौधे हमें मिले हैं, तो इसमें कुछ सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट भी नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से पानी भी दे देंगे और इसे अभी हमें शेडी एरिया में रखना है, बिल्कुल ब्राइट लाइट में, या मॉर्निंग सनलाइट जो 1-2 घंटे की होती है सुबह की, उसमें आप रख सकते हैं। सनलाइट में इसे मत रखिएगा। दोस्तों ये पूरे 80 दिन बाद का अपडेट है और 80 दिन बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो बिल्कुल फ्लावरिंग पे हो चुके हैं। जो एक जड़ जिसकी रूट बॉल टूट चुकी थी, उसमें से नहीं मुझे मालूम कि वो पौधा कौन सा है, लेकिन सभी पौधे अभी जीवित हैं। कुछ पौधे पर फूल भी काफ़ी अच्छी तरह से आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप विनका को बहुत ही आसानी से सीड से लगा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।